हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के हवाले से। पार्टिकुलरली वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव और साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के हवाले से साइंस क्या कहती है, इस्लाम में क्या है इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव, या आप कहे तो मोनोजेनेटिक सोर्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे नॉट ओनली इस्लाम बट थ्रू अदर रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कि दूसरे रिलीजन में क्या कॉन्सेप्ट है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। सो हमारे पास जो है डिफरेंट सोर्सेस है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, जिनमें पहला सोर्स आ जाता है हमारे पास मोनोजेनेटिक सोर्स, जो कि रिफ़र करता है, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। मोनोजेनेटिक सोर्स मीन वन सोर्स, वन डिवाइन सोर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सोशल इंटरेक्शन, जो कि थीरीज आ जाएंगे सोशल इंटरेक्शन के रिलेटेड, साइंटिफिक और जो लिंग्विस्टिक्स के अंदर थीरीज है, नोम चॉम्स्की के दूसरे जो लिंग्विस्ट हैं उनके थीरीज। फिर टूल मेकिंग एंशियंट ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री से, फिर इननेटनेस, और फिर हमारे पास आ जाता है नेचुरल साउंड्स। सो इनके बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकुलरली हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट मोनोजेनेटिक सोर्स और साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में क्या कहना है। सो मोनोजेनेटिक सोर्स की हम बात कर रहे थे। मोनोजेनेटिक सोर्स कहेंगे सिंगल सोर्स, ये मानना कि लैंग्वेज एक सिंगल सोर्स से आई है, और वो सोर्स क्या है, वो सोर्स है डिवाइन, डिविनिटी, गॉड गिवन, लैंग्वेज इज़ गॉड गिवन। इस बिलीफ को हम कहेंगे मोनोजेनेटिक बिलीफ या मोनोजेनेटिक सोर्स, जिसमें पहले मैं आपको अदर कॉन्सेप्ट, अदर जो रिलीजियंस कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हल्का सा बताना चाहूँगा, एंड देन वी विल कम टू इस्लाम या इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव। सो क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देख ले, बुक जेनेसिस के अंदर 2:19 में ये मेंशन है कि गॉड क्रिएटेड एडम एंड व्हाटसोएवर एडम कॉल द लिविंग क्रिएचर्स वर देयर ऑफ, ठीक है। जिसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो है हज़रत आदम को बनाया और उसको लैंग्वेज दी ताकि वो लोग चीज़ों के नाम रख सके। और फिर हमारे पास हिंदू कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें ये जिसका ये मानना है हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग कि सरस्वती को वो कंसिडर करते हैं मदर ऑफ लैंग्वेज या गॉडेस ऑफ लैंग्वेजेस को। सो अपार्ट फ्रॉम दैट एंशियन हिस्ट्री में अगर आप देखें तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के हवाले से। फॉर एग्जांपल सेमेटिकस जो था 1600 BCE, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया चिल्ड्रन के साथ। दो बच्चों को उसने अलग सा रखा और उनके साथ एक शेफर्ड रखा जो कि बोल नहीं पाता था, गूंगा था, राइट। सो क्या हुआ कि उस चाइल्ड ने जो है एक वर्ड अटर किया। जो वो वर्ड क्या था, वो वर्ड था बीकोस, जो कि अगर ओरिजिन देखी जाए तो इस वर्ड की तो फ्रीजियन वर्ड है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने, सेमेटिकस किंग था, उसने ये कंक्लूड किया कि जो है फ्रीजियन गॉड गिवन लैंग्वेज है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी विल डिस्कस द इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव। इस्लाम में भी यही बिलीव है कि लैंग्वेज हमें अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। इट्स कंसिडर टू बी द डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह गॉड अलमाइटी टू ह्यूमैनिटी। सो इसके लिए हम प्रूफ्स को, कुरानिक रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सूरह अर-रहमान में इसका ज़िक्र है। सो जिसमें कहता है द मोस्ट मर्सीफुल टॉट द कुरान क्रिएटेड मैन टॉट हिम द इलोकेंस। सो इलोकेंस यहाँ से लैंग्वेज को ही कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको बनाया, कुरान सिखाया और आपको लैंग्वेज दी, इलोकेंस दी। एंड देन एक और रेफरेंस आ जाता है सूरह बकरा के अंदर। सूरह बकरा के अंदर ट्रांसलेशन आप देख ले तो कहता है अल्लाह ताला सेड ओ एडम inform them of their names, and when he had informed them of their names, he said, did I not tell you that I know the unseen aspects of heavens and earth? I know what you reveal and what you have concealed. And mention we have said to the angels,
prostrate before Adam, and they prostrated except Iblis or Satan बाद में, और he refused and was arrogant because of his disbelievers। और यही जो क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट के साथ मिलता है ये आयत, जिसमें बाइबल जेनेसिस की बुक में कहा था कि गॉड क्रिएटेड एडम एंड व्हाटसोएवर कॉल्ड द लिविंग क्रिएचर्स वर देयर ऑफ, यानी अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लैंग्वेज दी ताकि वो चीज़ों के नाम रख सके। फिर उसके बाद सूरह इब्राहिम में भी ज़िक्र आता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड वी डिड सर्टेनली सेंड मैसेंजर्स बिफोर यू ओ मुहम्मद अमंग द फैक्शंस ऑफ द फॉर्मर पीपल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबियों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नबियों को उनके कौम की ज़बान देकर भेजा है। ठीक है, सो यही हमारी प्रैक्टिस रही है कि जो नबी आए जिस कौम पे आए तो उनको उस कौम की ज़बान पर उबूर हासिल था, कि मैसेंजर्स वर सेंट विद द डिवाइन मैसेज विच वाज कन्वेड थ्रू द लैंग्वेज। फिर सूरह अलक में भी समहाउ लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लिंजिंग सब्सटेंस, रिसाइट एंड योर लॉर्ड इज़ द मोस्ट जेनरस हु टॉट बाय द पेन, कलम से सिखाया, टॉट मैन विच ही डू नॉट न्यू। यही ये टीचिंग आपको लैंग्वेज सिखाया, कलम से लिखना सिखाया, लैंग्वेज के रिलेटेड है। एम्फेसाइज करता है द एक्ट ऑफ रिसाइटेशन। ठीक है, रिसाइट करना ये भी तो लैंग्वेज है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू लैंग्वेज। सो फर्दर हम देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द डिवाइन गिफ्ट। ये हमारा ये मानना है अल्लाह ताला ने हमें लैंग्वेज एज अ डिवाइन गिफ्ट अता की है। सो फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इस आइडिया को, इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। और Islam, that is a religion that talks about every aspects of life, and language is used as a tool to articulate about these issues in Quran। अल्लाह से सूरह इब्राहिम जिसका हमने जिक्र भी किया था, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वी नेवर सेंट अ प्रॉफिट बट विद द लैंग्वेज ऑफ पीपल सो दैट ही कैन क्लियरली एक्सप्लेन टू देम, उनको समझा सके लैंग्वेज के थ्रू। सो देयरफॉर in the Quran, the power of existence of God has proved in the following verse, which also points to the origination of language। फिर सूरह रम 22 आयत में भी इसका तरफ इशारा है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड अमंग द साइंस ऑफ हिज पावर इज़ द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड द डाइवर्स लैंग्वेज, स्किन एंड कलर। सो लैंग्वेज का जिक्र यहाँ पे भी आया। फ्रॉम दिस वन वी कैन कंक्लूड दैट लैंग्वेज ऑन अर्थ आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। सो साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव क्या है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज इवॉल्व हुआ है विद द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड। सो अगेन ये इवोल्यूशन थ्योरी की बात करता है। डार्विन ने भी इवोल्यूशन थ्योरी की बात की कि पहले जो है वी वर अ काइंड ऑफ चिंपैंजी जैसे थे, फिर इवॉल्व होके मॉडर्न फॉर्म में आ गए, मॉडर्न लैंग्वेज एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वो एसोसिएट किया जाता है वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्रेन के साथ। जो टॉपिक था हमारा लोकलाइजेशन या लैंग्वेज सेंटर्स, उसमें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन हमें देता है। फिर फर्दर हम एक्सप्लोर करना चाहे इस टॉपिक को एलाबोरेशन के साथ। सो द एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट का क्या मानना है, दे बिलीव दैट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड अदर क्रिएचर्स इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद लैंग्वेज। और हम में और दूसरे एनिमल्स या क्रिएचर्स में ये डिफरेंस है कि हमारे पास लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। आल्दो दूसरे एनिमल्स का कम्युनिकेशन सिस्टम तो होता है, लेकिन प्रॉपर ह्यूमन लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज उनकी नहीं होती। With these attributes can be the separated from the human existence in animal kingdom in the form of superiority or God given. So this is all about this video. Thank you for watching.